दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों ये डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है। बक कन्वर्टर का प्रयोग ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस टाइप का जो कन्वर्टर होता है वो सोलर से बैटरी चार्जिंग करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है और ई रिक्शा में 12 वोल्टेज की फिक्स आउटपुट प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है और भी कई जगह पर इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इस कन्वर्टर को देखेंगे ये कैसे काम करता है और इसको बनाएंगे और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। पहले इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। सर्किट डायग्राम में यहाँ पर इनपुट सप्लाई को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई देंगे यहाँ पर वो डीसी वोल्टेज की ही इनपुट सप्लाई देंगे। अगर यहाँ पर एसी वोल्टेज दे देंगे तो ये खराब हो जाएगा। अगर एसी वोल्टेज की सप्लाई देना है तो पहले एसी वोल्टेज को डीसी में रेक्टिफाई करके फिर डीसी वोल्टेज की सप्लाई दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये सप्लाई देंगे ये मैक्सिमम 72 वोल्टेज तक दे सकते हैं और ये मैक्सिमम जो सप्लाई देंगे उसके अनुसार ही ये स्विचिंग मॉसफेट होना चाहिए। यहाँ पर जो सप्लाई होती है उससे 10-15 वोल्टेज ये ज्यादा होना चाहिए इस मॉसफेट का। यहाँ पर ये मॉसफेट है 80 NF10, इसका 100 वोल्टेज होता है और अगर 60 वोल्टेज का मॉसफेट लगाएं तो कम से कम इसमें 40 वोल्टेज या 50 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। और यहाँ पर इस कन्वर्टर में देखेंगे इसमें आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल होता है, वो पॉजिटिव वोल्टेज ही कंट्रोल होता है। यहाँ पर इस मॉसफेट की ड्रेन पिन पे इनपुट सप्लाई है और इसकी आउटपुट है वो सोर्स पिन से मिलेगी और ये मॉसफेट स्विचिंग करेगा यहाँ पर इस UC 3845 IC से ही करेगा। और इस पिन नंबर 6 पर जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है वो यहाँ पर देखेंगे इस पिन नंबर 4 से सेट होती है। यहाँ पर RT का मान है वो 5 किलो ओम है और CT का मान है वो 3.3 नैनोफैराड है। और आउटपुट में वोल्टेज लिया जाता है वो इनपुट पर निर्भर करता है आउटपुट पर कितना वोल्टेज होगा। जैसे यहाँ पर आउटपुट में अगर फिक्स 12 वोल्टेज लेना है तो मिनिमम इनपुट यहाँ पर 30 से 36 वोल्टेज की रखनी होगी, तभी 12 वोल्टेज की आउटपुट सही दे पाएगा। अगर 24 वोल्टेज की आउटपुट सही है तो मिनिमम इसमें इनपुट सप्लाई 50 से 60 वोल्टेज तक की देंगे, जब आउटपुट में 24 वोल्टेज सही निकाल पाएगा। आउटपुट में वोल्टेज सेट होता है वो यहाँ पर देखेंगे ये 10 किलो ओम का प्रीसेट है, इससे आउटपुट में वोल्टेज सेट होगा। अभी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस डिवाइडर है उसके अनुसार जो इसका मैक्सिमम आउटपुट सेट हो सकता है वो लगभग 18 से 19 वोल्टेज तक का सेट होगा। अगर यहाँ पर 24 वोल्टेज का सेट करते हैं तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इसके मान को लगभग 15 किलो ओम कर देंगे तो इसको 24 से 30 वोल्टेज तक सेट कर सकते हैं आराम से। और आउटपुट में करंट कंट्रोल होता है वो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इससे होता है। यहाँ पर अभी ये रेजिस्टेंस 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के मान को बढ़ा देंगे तो आउटपुट में करंट होगा वो कम हो जाएगा। और इस IC को जो VCC सप्लाई देने का काम होता है वो यहाँ पर देखेंगे इसी सोर्स पिन से होता है। इस रेजिस्टेंस के आगे यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई ली है और पॉजिटिव सप्लाई है वो इसकी आउटपुट से ली है। लेकिन यहाँ पर सीरीज में ये फास्ट डायोड लगानी होगी, FR सीरीज या UF सीरीज की ये डायोड है। और इस IC को जो स्टार्ट करने का काम होता है वो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस करेगी। ये 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये 72 वोल्टेज के अनुसार है। और यहाँ पर अगर इनपुट सप्लाई 36 या 30 वोल्टेज है तो इस रेजिस्टेंस के मान को कम भी कर सकते हैं, 22 किलो ओम भी कर सकते हैं या 27 किलो ओम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस कन्वर्टर को बनाते हैं और टेस्टिंग करते हैं।
दोस्तों बक कन्वर्टर बनकर तैयार हो गया है और सर्किट डायग्राम में मैंने दिखाया है ठीक उसी प्रकार सभी कंपोनेंट और कनेक्शन भी उसी प्रकार से है इसके। अब इसको टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे, आउटपुट सप्लाई मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी इसकी। इनपुट सप्लाई को चालू करते हैं, इनपुट यहाँ पर आएगी इसकी। इनपुट में देखेंगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं इनपुट को और कितने वोल्टेज पे यहाँ पर वोल्टेज निकलना चालू होता है। अभी यहाँ पर इनपुट मैंने 22 वोल्ट दे रखी है, लेकिन आउटपुट अभी स्टेबल नहीं है, कम ज़्यादा हो रही है। 30 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई दी है और आउटपुट में वोल्टेज आ रहे हैं वो 14.3 वोल्टेज आ रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़े कम वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ, लगभग 12-13 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। आउटपुट पर लोड लगाते हैं। आउटपुट में वोल्टेज स्टेबल है और इनपुट में थोड़े लॉस हो गए हैं वोल्टेज। मैं इनपुट को और बढ़ा देता हूँ, लगभग 30 वोल्टेज कर देता हूँ। इनपुट को और बढ़ाते हैं। मैं तो लैंप दूसरा लगा लेता हूँ यहाँ पर। इनपुट वोल्टेज को और बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पर इनपुट 73.8 वोल्टेज आ रहे हैं, आउटपुट आ रही है वो 12.4 वोल्टेज सेट किया था वही आ रही है आउटपुट। थोड़ा हैवी लोड लगाकर और देखते हैं इसमें। यहाँ पर आउटपुट में करंट आ रहा है वो 3.6 एम्पियर आ रहा है और इनपुट में देखेंगे यहाँ पर 71 वोल्टेज है और 0.62 एम्पियर आ रहा है। और इसी पोजीशन पर इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट पर भी ये सही काम कर रहा है और थोड़ा लोड और बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका जो करंट आ रहा है आउटपुट का वो 5.5 एम्पियर के लगभग आ रहा है। ज़्यादा देर नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर ये मॉसफेट गर्म होके ख़राब हो जाएगा। हिटसिंग नहीं लगा रखी अभी। और यहाँ पर देखेंगे इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज जाते हैं वो कितने वोल्टेज पहुँचते हैं, जो सर्किट डायग्राम में आपको रेजिस्टेंस बताई के अनुसार देखते हैं। अभी 19 वोल्टेज आ रहे हैं मैक्सिमम और लोड पर भी टेस्ट करते हैं इनको। वापस इसको कम पे सेट कर देते हैं थोड़ा। अब इसमें 24 वोल्टेज की आउटपुट कैसे प्राप्त करते हैं वो भी देखते हैं। पहले इनपुट सप्लाई को मैं बंद कर देता हूं और जो सर्किट डायग्राम में 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस बताई उसकी जगह पर दूसरी रेजिस्टेंस लगा देते हैं या उसके आगे एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस और लगा देते हैं। इनपुट सप्लाई को चालू करते हैं। आउटपुट पर देखेंगे यहाँ पर 22 वोल्टेज आ रहे हैं और ये रेजिस्टेंस और लगा दी है 10 किलो ओम की। इसके वोल्टेज को और बढ़ा सकते हैं ऐसे। अभी 30 वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट में सेट नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट में जो वोल्टेज का कैपेसिटर लगाया है 35 वोल्टेज का मैक्सिमम कैपेसिटर लगाया है। इससे थोड़ा कम ही रखेंगे तो मैं इसको लगभग 24 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ वापस और लोड को लगाते हैं 24 वोल्टेज के आउटपुट पे। ये लैंप भी फ्यूज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आउटपुट में जो वोल्टेज सेट किया है वही वोल्टेज है। अब मैं इनपुट को कम करता हूँ, ये 24 वोल्टेज स्टेबल कहाँ पर रहते हैं। यानी कम से कम 30-40 वोल्टेज चाहिए 24 वोल्टेज के आउटपुट लेने के लिए। इसको मैं 12 वोल्टेज पे सेट करता हूँ
और 12 वोल्टेज पे भी देखते हैं इसको। अब ये लोड कम है, इसलिए ये 24 वोल्टेज पर भी 12 वोल्टेज की सही आउटपुट देता है। दोस्तों, आउटपुट में जो वोल्टेज सेट करते हैं वह फिक्स वोल्टेज रहता है। इनपुट में थोड़े बहुत चेंजिंग होते हैं वोल्टेज, तभी भी आउटपुट फिक्स ही रहती है। आपने इस वीडियो में देखा कि पॉजिटिव वोल्टेज को कंट्रोल करके बक कन्वर्टर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस बक कन्वर्टर में कुछ कमियां भी है। ये मॉसफेट होता है, कई बार गर्म होने के कारण से या अन्य कारण से ये खराब हो जाता है। तो मॉसफेट जब भी खराब होता है तो 90% केस के अंदर मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स पिन आपस में शॉर्ट हो जाती है और इनपुट वोल्टेज होता है वह आउटपुट में आने लग जाता है। यही इसमें कमी है। तो इसके लिए ये मॉसफेट के ऊपर बढ़िया हीट सिंक लगाएंगे और इस डायोड के ऊपर भी लगाएंगे और ये कूलिंग रहनी चाहिए, जब ये सही काम करेगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।